नमस्कार। सोलार 3.0 जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा है। इस सोलार पोर्टल से फ्रेश एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन लेने के बाद जो लॉगिन क्रेडेंशियल होता है वो कैसे फाइंड करना है और उस लॉगिन से कैसे न्यू ईरा लैब्स 2.0 पे लॉगिन करके कैसे लर्निंग करना है, ये सारे प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि आईडी पासवर्ड इंटर किया हुआ है। इस तरह से आप इंटर कर लेना है और लॉगिन कर लेना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सामने जो दिख रहा है ये डैशबोर्ड कैसे आएगा। तो हमारे जो डीप का ऑफिशियल वेबसाइट है deep.mkcl.org, इस साइट पे विजिट करना है। विजिट करने के बाद आप देखेंगे कि राइट साइड पर लॉगिन का एक ऑप्शन है, टैब पे क्लिक करना है। इस टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे दोनों पोर्टल दिख रहा है, सोलार न्यू और सोलार ओल्ड। तो न्यू सोलार पे लॉगिन करने के लिए यहाँ से क्लिक हेयर करते ही आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ से सोलार में जो आपके तरफ आईडी पासवर्ड है सोलार का, उससे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने न्यू सोलार का डैशबोर्ड इस तरह से ओपन होता है। अगर आप किसी लर्नर का एडमिशन लेंगे तो उसके लिए पेमेंट चाहिए वॉलेट में, तो वो कैसे ऐड करना है, तो सबसे पहले वो ऐड करना रहता है क्योंकि कभी कभी कुछ टाइम लेता है वॉलेट में रिकॉन्साइल होने में। तो चलिए वो देखते हैं। तो फाइनेंस टैब पे क्लिक करना है। फाइनेंस टैब पे क्लिक करने के बाद एडवांस वॉलेट पे क्लिक करना है। एडवांस वॉलेट पे क्लिक करने के बाद एड मनी, इस पे क्लिक करने के बाद पहले से जितने अवेलेबल बैलेंस रहेगा यहाँ पे ऊपर दिखेगा। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना है पेमेंट गेटवे यूपीएस और यहाँ पे अमाउंट इंटर कर लेना है। फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। फिर इस वाले सेक्शन पे प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे यूपीएस पे क्लिक करना है। पेमेंट गेटवे का ये सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर पे नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ पे अगर आप चाहते कि कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ना लगे तो आप यूपीआई से पेमेंट कीजिए। बाकी क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट भी है जहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन चार्ज भी लगेगा। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगता है। पेमेंट ऐड करने के बाद उस पे क्लिक करना है, फाइनेंस टैब पे क्लिक करना है। फाइनेंस टैब पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे यूपीएस ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने भी आप ट्रांजेक्शन किए हैं वैलेट में ऐड करने के लिए वो सारे स्टेटस दिखेगा। यहाँ पे देखिए ऊपर इनिशिएट किया था वो स्टेटस दिखा रहा है, हालांकि कंप्लीट नहीं किया था। इससे पहले जो पेमेंट किया हुआ है उसका स्टेटस देख सकते हैं कि यहाँ पे यूपीएस रिकॉन्साइल यस है और फिर सोलार रिकॉन्साइल डेट भी दिखा है, यहाँ पे भी यस है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया और ये 200 रुपये का, इसलिए आप वो देखेंगे कि होम टैब पे वॉलेट में दिख रहा है। तो इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं पेमेंट का। अब चलिए कि एडमिशन कैसे किया जाए। अगर आप किसी लर्नर का एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा, वन बाय वन देखिए। चलिए देखते हैं। एडमिशन टैब पे आपको क्लिक करना है। एडमिशन टैब पे क्लिक करने के बाद आपके सामने लेफ्ट साइड में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करना है और फिर एड न्यू पे आपको क्लिक करना है। एड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्री कोर्सेस है और एक है डीप नेशन वाइड, इस वाले पे क्लिक करना है। डीप नेशन वाइड पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपको कोर्स का डिटेल दिखता है, साथ ही साथ ट्रैक वाइज यहाँ पे टैग भी दिया गया है। किसी भी टैग पे क्लिक करके आप कोर्स का डिटेल देख सकते हैं। इधर कोर्स वाइज फिल्टर दिया गया है और लेवल वाइज भी फिल्टर दिया गया है। और यहाँ पे एक सबसे जरूरी ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे 200 प्लस कोर्सेस है तो लोड लेने में थोड़ा टाइम लेता है। लोड लेने के बाद ही आप ट्राई कीजिए सर्च करने का ऑप्शन, नहीं तो डायरेक्ट आप सर्च करेंगे किसी कोर्स को तो यहाँ पे फाइंड नहीं होता रहता है कभी कभी। तो एक बार ड्रैग करके आप यहाँ पे सारे कोर्सेज को लोड कर लीजिए। एक बार लोड हो जाने के बाद वो सर्च करने के बाद कोर्स सामने अपेयर हो जाता है। यहाँ पे देखिए कि सारे कोर्सेज लोड हो गया है। अब सर्च बॉक्स पे जो जिस कोर्स में एडमिशन लेना है आपको उस कोर्स को यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि एक कोर्स है सोशल मीडिया का, वो कोर्स सर्च करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है सामने कोर्स का नेम, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कोर्स पे क्लिक करने के बाद जो फॉर्म रहता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें पहला रहता है यहाँ पे कोर्स डिटेल। कोर्स डिटेल में यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है।
तो सेलेक्ट जो भी लर्नर का लैंग्वेज रहता है वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। मोड ऑनलाइन ऑफलाइन रहता है, तो चलिए ऑनलाइन मोड में एडमिशन लेना है तो ऑनलाइन कर लीजिए। और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट रहता है, सिंगल इंस्टॉलमेंट बाय डिफॉल्ट है, ये सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोर्स का डिटेल सेलेक्ट कर लिया गया है। फिर ये करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने बेसिक डिटेल दिखेगा। ये सारे लर्नर का जो बेसिक डिटेल है वो फिल कर लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो लर्नर का नेम रहेगा वो यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है। इस वाले में जो लर्नर का नेम सर्टिफिकेट पे अपेयर होना चाहिए वही नेम यहाँ पे करेक्ट करके ऐड करना है। यहाँ पे जब आप लर्नर का सारे डिटेल फिल कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एड्रेस डिटेल अपेयर हो जाता है। एड्रेस डिटेल वाले फॉर्म में यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और टेम्पोररी एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस डिटेल अपडेट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करना है, और मोबाइल नंबर यदि सेम व्हाट्सअप नंबर भी है तो यहाँ पे सेम एज ए मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है। डिटेल्स अपडेट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल अपडेट कर देना है लर्नर का। एजुकेशन सारे डिटेल अपडेट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक जब करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंट प्रोफाइल का पेज ओपन होता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि डॉक्यूमेंट जो प्रोफाइल है यहाँ पे क्या क्या लगता है, तो फोटो अपलोड करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। और ध्यान दें कि फोटो जो आप अपलोड करेंगे वो क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि वो सर्टिफिकेट पे प्रिंट होके आता है। फिर साइन अपलोड करना है, और ये एडमिशन फॉर्म फ्रंट और बैक साइड ALC मार्केटिंग किट में जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस फॉर्म में फिल करके लर्नर का स्कैन करके अपलोड करना है। जब लर्नर का सारे डिटेल अपलोड कर देंगे, फोटो, सिग्नेचर और एडमिशन फॉर्म, तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे हेल्थ डिटेल्स ओपन होता है। हेल्थ डिटेल में अगर फिजिकली कोई डैमेज रहता है, यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारे डिटेल अपलोड करके यहाँ पे परसेंटेज और ब्लड ग्रुप अपडेट करके सेव नेक्स्ट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे प्रोफेशन डिटेल्स ओपन होता है। प्रोफेशन डिटेल्स में प्रोफेशन डिटेल सेलेक्ट करके और सेव एंड नेक्स्ट करना है, तो ये जो एडमिशन का फॉर्म प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अपडेट करके यहाँ पे सेव नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैसेज सक्सेसफुली आ गया कि लर्नर इनरोल सक्सेसफुली। तो चलिए एक बार ऐड कर लेने के बाद पेमेंट प्रोसेस कैसा होगा, जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये पेमेंट प्रोसेस के लिए नेक्स्ट स्टेज पे ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया सिलेक्ट करने के लिए और पेमेंट करने के लिए। और दूसरा तरीका है कि आप अभी कंफर्म करके पेमेंट बाद में करेंगे, तो वो किस तरह से करेंगे वो भी स्टेप चलिए देखते हैं। एडमिशन टैब पे क्लिक करना है फिर से, और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे कंफर्मेशन डिटेल है, इस कंफर्मेशन डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट करने के लिए आ गया है। उससे पहले आपको बता दें कि जो अभी एडमिशन हुआ उसमें आप एडिट भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखिए व्यू, एडिट, डिलीट और री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है और जो कोर्स है वो सिलेक्ट यहाँ से करना होगा। देखिए यहाँ पे सर्च कर लीजिए कोर्स को, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे दिखेगा इस तरह से प्रोफाइल डिटेल, और यहाँ पे एक पेंसिल रहता है, इस पे क्लिक करें जब आप करते हैं तो लर्नर का डिटेल ओपन हो जाता है जो फॉर्म फिल किया था, और यहाँ से एडिट कर पाएंगे। अब चलिए पेमेंट कैसे कंफर्म करेंगे, तो यहाँ पे कंफर्मेशन पे क्लिक करना है। कंफर्मेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक लर्नर का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ था, फॉर्म फिल किया था, उसका डिटेल दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू इंस्टॉलमेंट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करके यहाँ पे शो भी कर रहा है एक लर्नर, इस पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे अमाउंट भी दिख रहा है लर्नर का, यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू रिव्यू एंड कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे
स्टेटस दिखेगा, टोटल अमाउंट कितने हैं। 30 घंटे का ये कोर्स है इसलिए यहाँ पे 200 रुपये दिख रहा है। तो फिर इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके वॉलेट में, आपके सोलार वॉलेट में कितने अमाउंट है वो दिखेगा यहाँ पे, और इस कोर्स के लिए कितने यूटिलाइज करना है वो अमाउंट यहाँ पे दिखेगा। फिर फाइनल यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए कि सक्सेसफुली पेमेंट हो गया। सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद लर्नर के मोबाइल नंबर पे भी एक मैसेज आएगा कि आपका इस कोर्स में एडमिशन हो गया है। चलिए अभी हम देखते हैं कि पेमेंट कंफर्म होने के बाद न्यू सोलार से लॉगिन क्रेडेंशियल कैसे देख सकते हैं। क्रेडेंशियल देखने के लिए रिपोर्ट पे क्लिक करना है, फिर एडमिशन पे क्लिक करना है। एडमिशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड एक एरा क्रेडेंशियल है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ सेलेक्ट करना है और सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल आपको दिखेगा। यहाँ से लॉगिन क्रेडेंशियल लेके लर्नर को दे सकते हैं। फाइंड करने के लिए एक दूसरा तरीका है, सर्च करके भी आप देख सकते हैं। यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि सर्च का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे लर्नर का कोड इंटर करना है। लर्नर कोड इंटर करने के बाद सर्च कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं लर्नर का सारा डिटेल ओपन हो गया। उसके बाद एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉगिन क्रेडेंशियल का डिटेल है। यहाँ से आईडी पासवर्ड लेके लर्नर को दे सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। अब चलिए हम ये लॉगिन करके कैसे लर्नर को लर्निंग स्टार्ट करके दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि MKCL ईरा लैब 2.0 है, इसका लिंक ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। इंस्टॉल करने के बाद देखिए इस तरह से आइकन दिखेगा आपके डेस्कटॉप पे। यहाँ पे लर्नर को ओपन करने के लिए यहाँ पे इस पे क्लिक करके डबल क्लिक और ओपन कर लेना इस सॉफ्टवेयर को। जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करते हैं किसी पीसी पे तो इस तरह से इस न्यू ईरा लाइव में दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करके अगर ऑनलाइन मोड में लर्नर एडमिशन लिया है तो यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट 0.0.0 इस तरह से आता है, ऐसे ही रहने देना है। अगर वो मैनुअली ऑफलाइन लर्नर है तो सर्वर इंस्टॉल रहता है और सर्वर मशीन का जो आईपी है वो इंटर करके फाइंड सर्वर या फाइंड सर्वर करके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फाइंड कर लेता है और नेक्स्ट करना है। अगर ऑनलाइन मोड में एडमिशन लिया है तो इस पे कर्सर क्लिक करके और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आता है कन्फर्म एंड रीस्टार्ट का, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए होम पेज ओपन हो गया न्यू इरा का। यहाँ पे आईडी डालना है। आईडी और पासवर्ड सेम रहता है तो उस तरह से यहाँ पे इंटर कर लेना है। यहाँ पे आईडी इंटर कर दिया, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर पासवर्ड इंटर करना है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सामने इस तरह से कोर्स का डिटेल दिखता है, जिस कोर्स में एडमिशन लिया है, और लर्नर का प्रोफाइल दिखता है। Step into the dynamic world of social media marketing and digital marketing, where strategy meets creativity to drive brand success.